नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 22 भाग 2। 1985 के बाद लगातार वह आनंद बना ही रहा, कभी टूटा नहीं। किसी ने पूछा है कि जब मैं विराटता को उपलब्ध हो जाता हूँ तब भी मन बना रहता है, क्योंकि विराटता में भी मुझे हिलने का विचार आया, परंतु हिलना तो दूर, मैं हिलने का प्रयास भी नहीं कर पाया। लेकिन हिलने का विचार तो आया। इसका मतलब यह है कि मन अभी भी बना हुआ है। मेरा प्रश्न था कि विराटता को उपलब्ध होकर भी मेरा मन लय क्यों नहीं हुआ। फिर यह मन किस अवस्था में लय होगा? कृपया समाधान कीजिए। समाधान हो गया। मेरे जीवन की इस कहानी से समाधान हो गया। मन रहता है कि नहीं, यह तो मैं भी नहीं जानता। क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। संबोधि की घटना 28 अक्टूबर 1985 में हुई थी और यह घटना जनवरी 1987 की है। एक बार हो गया और फिर धीरे धीरे उसके साये साथ चलते गए। दर्शन तो एक बार हो गया। जब मैं चाहता संसार में आ जाता, जब मैं चाहता उस परमात्मा में चला जाता। लेकिन यह जो घटना घटी, यह मेरे वश के बाहर की थी। वहां कोई नहीं बचता। मुझे तो वक्त का भी पता नहीं चला। लोगों ने मुझे बताया कि आप 3 दिन इस अवस्था में रहे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। मैं कहाँ गया, क्यों गया, कब गया, नहीं, कुछ पता नहीं मुझे। मैंने तो बस ब्रह्मा को ही नमस्कार किया और मुझे उस बस मुझे ब्रह्म ही नजर आया। इन दिनों में मैंने शायद कुछ शब्द बोले होंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मैंने किसी की भी बात का किसी को भी जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि जब मैं स्मृति में जाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो वह 3 दिन की स्मृति आती ही नहीं, जैसे किसी ने मिटा ही दी हो। फिर मुझे समझ में आया कि स्मृति बनी ही नहीं थी, मिटानी किसने है। जब वह करवाता है तो उसकी स्मृति ही नहीं बनती। और वह कब करवाता है? वह तब करवाता है जब तुम उसके ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ देते हो। मुझे अन्न में, जल में, सब में ब्रह्म नजर आया, ब्रह्मा नजर आया। मैंने कोई हाथ जोड़कर मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन जब अन्न आया तो पहले मुझे उसमें ब्रह्मा नजर आया। मैंने प्रणाम करा। रोटियों के बीच में आर पार में ब्रह्म। ऐसी रोटी पहली बार मैंने खाई, जहां ब्रह्म से सनी हुई रोटी मैंने पहली बार चखी। हालांकि संबोधि की घटना पहले घट चुकी थी, लेकिन रोटी में ब्रह्मा यह नहीं दिखा था। पानी में ब्रह्मा, दूध में ब्रह्मा, सब्जी में ब्रह्मा, ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे बाद में समझ आई कि सनातन की प्रणाली कितनी सूक्ष्म है। लोग गंगा के पास जाकर प्रणाम करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं, हर हर गंगे माँ, गंगे गंगे माँ। मेरी माँ ने दूध दिया, मैंने पी लिया। फिर गिलास को ऐसे धीरे से रखा जैसे उसमें जिंदगी हो। उसमें जिंदगी थी, तभी तो गिलास में भी ब्रह्मा दिखा। आराम से रख दिया, कहीं चोट ना लगे। अन्न भी खाया, लेकिन उन 3 दिनों में मैंने खाया नहीं, मैंने स्नान नहीं किया। यद्यपि स्नान हुआ, निश्चित बड़ा मलमल के स्नान हुआ, वस्त्र बदले, सब वैसे ही हुआ जैसे आम दिनों में दिनचर्या में होता है। वैसे ही मंदिर जाना, वैसे ही मंदिर से घर आना, सोया भी, उठा भी, जागा भी, लेकिन आंखों में आंसू, आनंद का गहरा भाव, शांति की पराकाष्ठा निरंतर बनी रही। अब जब कोई व्यक्ति अन्न को देखकर हाथ जोड़ता है तो मुझे वह घटना याद आ जाती है, जब अन्न के भीतर भी ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म से सनी हुई रोटी मैंने पहली दफा खाई।
जब मुझे खाना दे दिया गया मैंने खा लिया, अगर मुझे खाना नहीं दिया गया तो मैंने नहीं मांगा। उन दिनों में क्या हुआ, किसने मुझे क्या समझा, किसने मुझे किस तरह देखा, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे इतना पता है कि कभी मेरी भाभी, कभी मेरी माता मुझे लाकर भोजन देती और मैं खा लेता, पानी देते पी लेता, दूध देते दूध भी पी लेता, चाय देते मैं चाय भी पी लेता, और जैसे मुझे कोई मंदिर ले जाता, मुझे कोई घुमा कर ले आता, घर ले आता, मैं यंत्रवत चलता जाता। उन दिनों की स्मृति मेरे भीतर बनी ही नहीं। तो मुझे समझ आया कि जब कर्ता भाव खो जाता है तो उसकी स्मृति नहीं बनती, फिर उस दौरान किए हुए कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता। तब यह और भेद खुला, लेकिन उस समय मैंने किया कुछ नहीं। यह घटना अचानक से घटी। भीतर के कोई कपाट खुल गए और अचानक से यह सब होना शुरू हो गया। दीप सिनेमा से थोड़ी आगे जाकर यह घटना धीरे 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 घटी और मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलाहट हो रही है। मैं फिर मंदिर के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर थोड़ी देर टहला और फिर वापस आ गया। आकर मैं बैठ गया। वहां एक तख्त पोश हुआ करता था। मैं अक्सर उसके ऊपर बैठ जाता, दीवार के साथ गर्दन लगाकर। प्रश्न पूछा है कि जब मन लय नहीं हुआ, इस अवस्था में तो मन कब लय होगा? मन लीन होगा, कब होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मन लीन होगा। अब आप समझ लो कि किस अवस्था में लीन होगा, उसके लिए क्या करना है। मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो बस एक शब्द याद आता है बाबा नानक का, कि कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। बस उसकी नजर जब हो जाए, मेरे किए से कुछ नहीं हुआ, मुझे पूर्ण रूप से पता है। मैं सामान्य दिनों की तरह ही उस दिन भी जा रहा था जिस दिन मुझे संबोधि की घटना घटी। मैं कुछ मन में सोच के नहीं गया था, रोजमर्रा की तरह गया था, और जाते जाते बौना वृक्ष के पास जब मैं पहुंचा, कुछ घटित होना शुरू हो गया। मैंने कुछ नहीं किया था और यह घटना भी अचानक से घटी। मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं बता सकता। कब लीन होगा मन, नहीं पता, लेकिन लीन होगा यह बता सकता हूँ। और ऐसा लीन होता है कि स्मृति तक नहीं बनती। मेरे जीवन के इतिहास में यह 3 दिनों की स्मृति मैंने बहुत खोजी, नहीं मिली। कब से शुरू हुआ, कब तक चला, लेकिन यह 3 दिनों की स्मृतियों में एक भाव शांति का, परम शांति का, आनंद का, परमानंद का, मस्ती, परम मस्ती, मदहोशी का आलम हर वक्त छाया रहता। आप मेरे जीवन की इस घटना से कुछ समझ पाओ तो समझ लो, वरना मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। कैसे होता है, विधि क्या है, कुछ पता नहीं। मैंने संबोधि की घटना के बाद भी क्रिया योग नहीं छोड़ा। क्रिया योग क्रिया योग तो मैंने तब छोड़ा जब मैं बिल्कुल विरक्त हो गया और इस कमरे में आकर बैठ गया। लगभग 10 साल हो गए। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि विराटता को प्राप्त होने पर भी, उपलब्ध होने पर भी यह विचार तो आया कि मैं हिलूं। हिला तो नहीं गया, लेकिन विचार तो आया। इसका मतलब कि मन लीन नहीं हुआ। अब मैं क्या बताऊं कि यह विचार कहाँ से आता है, कहाँ से आया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने आपसे पहले भी बताया कि मुझे यह विचार आया कि यह घटना क्या थी, क्यों घटी, कैसे घटी, कारण मुझे नहीं पता। मैंने क्या खाया उस दौरान, कुछ पता नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उसकी हल्की सी छाया
जैसे हम जीने से पर्दे के पीछे क्या हो रहा है देख लेते हैं, उसकी स्मृति नहीं बनी, लेकिन हल्की-हल्की स्मृति, बिल्कुल हल्की-हल्की सी स्मृति, जैसे मरने के बाद आपने तो नहीं देखा होगा, आदमी का शरीर पारदर्शी सा हो जाता है, उसके सारे अंग भी दिखाई पड़ते हैं। आपको यह समझाया नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकल जाता है, तो वह सूक्ष्म शरीर की आकृति बिल्कुल स्थूल शरीर जैसी ही होती है। सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन पारदर्शी होता है। श्वेत किरणें श्वेत किरणों का एक बंधन सा, समूह सा, और उसके भीतर से गुजरता हुआ सब कुछ एक ऊर्जा ने जैसे उस व्यक्ति का रूप ले लिया हो, ऐसा दिखता है। इससे ज्यादा शब्दों में आ नहीं सकता। ऐसे ही हुआ मेरी भाई की मृत्यु के बाद। जब मेरा भाई मेरे पास आया, मैं हैरान हो गया, लेकिन दिखा वह वही, वही रूप, रंग, वेशभूषा, सारा कुछ वही। मेरा वही भाई सामने, जिस भाई को मैं जला कर आया था। उसकी तस्वीर, उसके भाव पकड़ में आ रहे थे। क्या बोल रहा है बराबर समझ आ रहा था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि यह था क्या, सब कुछ कैसे हुआ, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह स्वप्न की तरह नहीं है। स्वप्न और इस घटना में भेद है। संबोधि की घटना को बहुत से लोगों ने मति भ्रम या दृष्टि भ्रम कहा है, लेकिन मैं स्पष्ट भेद कर पाता हूँ। इतना आनंद, इतना फैलाव, जो आज तक नहीं मिटा। स्वप्न तो हजारों देखे होंगे जीवन में, वह तो मिट गए, लेकिन वह मिटा नहीं। स्वप्न तो भूल जाते हैं, कभी फिर से याद नहीं आते, लेकिन उस दिन की वह घटना बड़ी गहरी स्मृति पर अंकित है। स्वप्न तो बहुत आए, लेकिन जैसे ही आंख खुली, स्वप्न का वजूद कहाँ है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि यह भ्रम है। अगर भ्रम था, भ्रम तो स्वप्न की तरह होता है, बस आंख खुली भूल गए। लेकिन जो गहरा खुद जाए स्मृति में, वह स्वप्न नहीं होता। यह बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता मेरी तरफ से। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता मेरी तरफ से। आपकी तरफ से हजारों लग सकते हैं, और फिर उसके बाद जो क्रांति घटी, सब प्रश्न गिर जाना, महान आनंद का उपलब्ध हो जाना, परम खुशी का उपलब्ध हो जाना, यह भी भ्रम है क्या? यह वह घटना भ्रम थी, तो उसके बाद जो जीवन में क्रांति घटी, वह भी भ्रम ही होनी चाहिए। इतना आनंद कि बाहर जाने को मन ही नहीं करता। 10 साल से यहीं बैठा हूँ। मुझे लोग पूछ लेते हैं, क्या हुआ बाबा, आप बाहर क्यों नहीं जाते? जरूरत क्या है? जब जरूरत हो तो चला भी जाए। मैं कोई बंदी थोड़ी हूँ। मैं बंदी गृह में थोड़ा बैठा हूँ। मन नहीं करता, मन है ही नहीं। मन लय कब होगा? मन लय कब होगा, कैसे होगा, मुझे प्रक्रिया नहीं पता। मेरी वह अवस्था कई लोगों ने देखी। मेरी माता ने देखी, भाभी ने देखी, पड़ोसियों ने, मिस्त्री लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने, और शहर के और भी बहुत लोगों ने देखी। मेरी कोई स्मृति नहीं बनी। मैं अगर सहज अवस्था में होता, तो सुअर से किनारा करके गुजर जाता। लेकिन उस दिन तो मैं बड़े प्रेम से उससे गले मिला, उसके मुख को चूमने की कोशिश करी। बड़ा भद्दा सा प्रतीत होता होगा देखने वालों को। उससे पहले तो कभी मैंने ऐसा नहीं किया था। अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो ठीक है। विराटता की घटना में मन नहीं बना रहता, वह सब संभाल लेता है। मैं अपनी इच्छा से नहाया नहीं, मैं अपनी इच्छा से
घर से निकला नहीं। मैं अपनी इच्छा से घर वापस नहीं आया। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, उसने अपनी इच्छा से करवाया। उन 3 दिनों में वह था नियंता, वही था कर्ता, बस वही और केवल वही था। उसी को बाबा नानक ने कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वह मुझे 1000 हाथों वाला नहीं दिखा, कोई शक्ल सूरत नहीं दिखी, बल्कि सभी शक्ल सूरतें उसी की ही नजर आई। जिधर देखता हूँ उधर तू है, हर जर्रे में बस तू ही रूबरू है। धन्यवाद।